Welcome to Kahani World. बादशाहत नौरान एक ऐसी सल्तनत थी जो अपनी खूबसूरती, सुनहरी महल्लात और खुशहाली की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ के दरख्तों पर फूल हमेशा खिले रहते, नदियों का पानी शफ़ाफ और ठंडा था, और लोग अपने बादशाह को इंसाफ पसंद और रहम दिल समझते थे। मगर इस खूबसूरत सल्तनत के अंदर एक ऐसा राज छिपा हुआ था जिसने पूरे महल की फजा को खामोश उदासी में डुबो रखा था। बादशाह जाहिद के यहाँ 7 बेटियां थीं, जो सातों की सातों निहायत हसीन, ज़हीन और नरम दिल थीं, मगर उनकी जिंदगी आम शहजादियों जैसी नहीं थी। उनकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही एक पुरअसरार जादू ने महल को अपनी लपेट में ले लिया था। कहा जाता था कि ये जादू एक हसद करने वाली जादूगरनी ने किया था, जो बादशाह की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस जादू की वजह से महल के कुछ हिस्से वक्त के साथ बदलने लगे थे। कभी दीवारों पर साये हरकत करते, कभी रात को अजीब सरगोशियां सुनाई देते, और कभी बाग के फूल बगैर हवा के झूमने लगते। बादशाह जाहिद अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था, मगर इसी मोहब्बत ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। जादूगरनी ने उसे एक बद्दुआ दी थी कि अगर शहजादियों ने कभी महल की दीवार से बाहर कदम रखा तो सल्तनत हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाएगी। उसी खौफ की वजह से बादशाह ने अपनी बेटियों को महल के अंदर ही महदूद कर दिया। न वो खुली फिजा में जा सकती थीं, न आम लोगों को देख सकती थीं, और न ही सल्तनत के बाहर की दुनिया को जान सकती थीं। शुरुआ में शहजादियों ने यह क़ीद बर्दाश्त कर ली, मगर वक्त गुजरने के साथ उनके दिलों में सवाल पैदा होने लगे। सबसे बड़ी शहजादी आलिया निहायत समझदार थी। वो अक्सर रात के वक्त खिड़की के पास बैठकर दौर पहाड़ों की तरफ देखती और सोचती कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। दूसरी शहजादी रुकैया बहादुर थी और अक्सर कैद के खिलाफ आवाज उठाती थी। तीसरी, चौथी, पांचवें, छठी और सातवें शहजादी अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक इस कैद को मुख्तलिफ अंदाज में महसूस करती थीं, मगर सबके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, आज़ादी। महल के अंदर एक विसिया बाग था जिसे खामोश बाग कहा जाता था। इस बाग में एक पुराना दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो महल के जादू से जुड़ा हुआ है। शहजादियों ने बचपन से ही उस दरख्त को देखते हुए वक्त गुजारा था। एक दिन जब आंधी आई तो उस दरख्त के अंदर से एक पुरानी सी किताब जमीन पर आ गिरी। इस किताब पर अजीब निशानात थे और इसमें एक ऐसी जबान लिखी हुई थी जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। शहजादी आलिया ने किसी न किसी तरह इस किताब को पढ़ना शुरू किया। ज्यों-ज्यों वो सफ़हात पलटती गई, उसे अंदाजा होने लगा कि ये कोई आम किताब नहीं बल्कि एक कदीम जादुई सहीफा है। इसमें लिखा था कि एक जमाने में 7 शहजादे हुआ करते थे जिन्हें एक ताकतुर जादू ने परिंदों की शक्ल में कैद कर दिया था। वो इंसान से ज्यादा रूहें बन चुके थे जो वक्त के साथ अपनी याददाश्त खो रहे थे। सिर्फ एक सच्ची नेक दिल रूह ही उन्हें दोबारा इंसान बना सकती थी। ये बात शहजादियों के दिल में एक उम्मीद की करण बनकर दाखिल हो गई। मगर इसी वक्त महल में एक और मसला पैदा हो गया। बादशाह जाहिद बीमार होने लगा था। उसकी ताकत कम हो रही थी और सल्तनत के वज़रा आपस में लड़ने लगे थे कि अगला बादशाह कौन होगा। इसी दौरान एक जालमाना वजीर दानियाल ने एक मंसूबा बनाया। वो चाहता था कि शहजादियों को इस्तेमाल करके सल्तनत पर कब्जा कर ले। वजीर दानियाल ने बादशाह को एक झूठा मशूरा दिया कि शहजादियों में से जो सबसे ज्यादा ज़हीन और ताकतवर है उसे तख्त का वारिस बनाया जाए ताकि सल्तनत मजबूत रहे। बादशाह, जो पहले ही परेशान था, उसने ये फैसला मान लिया। अब मसला ये था कि शहजादियों के दरमियान मुकाबला शुरू होने वाला था जिससे उनकी मोहब्बत और इत्तिहाद टूट सकता था। जब शहजादियों को ये खबर मिली तो महल में खामोशी छा गई। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में पहली बार खौफ और मुकाबले की चंगारी पैदा हुई। मगर शहजादी आलिया ने सबको एक जगह बिलाया और कहा कि अगर हमने एक दूसरे के खिलाफ कदम उठाया तो हम अपनी असल ताकत खो देंगे। हमारी असल ताकत हमारा इत्तिहाद है, न कि तख्त। इसी रात एक और अजीब वाकया हुआ। महल के बाग में वही पुराना दरख्त अचानक रोशन हो गया। उसकी जड़ों से एक सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे आसमान तक फैल गई।
शहजादियों ने देखा कि इस रोशनी में 7 परंदे आसमान से नीचे उतर रहे हैं। वो आम परंदे नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में इंसानों जैसी उदासी और समझ थी। ये वही 7 शहजादे थे जिनका जिक्र उस पुरानी किताब में था। वो सातों किसी प्रासरार जादू की वजह से परिंदों की शक्ल में कैद थे। शहजादे हर रात इस बाग के गर्द चक्कर लगाते, मगर कभी इंसानों से बात नहीं कर सकते थे। आज पहली बार जादू कमजोर हुआ था। शहजादी रकिया, जो सबसे बहादुर थी, आगे बढ़ी और उन परिंदों के करीब गई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक परिंदा उसके हाथ पर आकर बैठ गया। इस लम्हे एक अजीब सा सुकून पूरे बाग में फैल गया, जैसे 2 कैद रूहें एक दूसरे को पहचान रही हूं। आहिस्ता आहिस्ता शहजादियों और उन परिंदों के दरमियान एक खामोश ताल्लुक कायम होने लगा। हर रात वो बाग में मिलते और बगैर लफ्जों के एक दूसरे की कहानियां समझने लगते। वक्त के साथ शहजादियों को एहसास हुआ कि ये परिंदे दरअसल किसी अजीम बादशाहत के शहजादे थे, जिन्हें एक गलती की वजह से सजा दी गई थी। मगर जादूगरनी का जादू अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। इसने एक आखिरी शर्त रखी थी। अगर शहजादों को आज़ाद करना है तो किसी एक शहजादी को अपनी याददाश्त और अपनी आज़ादी हमेशा के लिए कुर्बान करना होगी। ये शर्त सुनकर सब हैरान रह गए। महल में एक बार फिर अंधेरा छा गया। अब फैसला आसान नहीं था। या तो 7 शहजादे हमेशा के लिए कैद रहते, या एक शहजादी अपनी शनाख्त खो देती। शहजादी आलिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने कहा कि अगर कुर्बानी देनी ही है तो हम सब मिल कर देंगे, क्योंकि मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी एक की कुर्बानी नहीं, बल्कि सबकी शराकत है। उसके बाद 7 शहजादियों ने एक दायरा बनाया और उस जादुई दरख्त के सामने खड़ी हो गईं। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक जबरदस्त रोशनी पूरे महल में फैल गई। आसमान गरजने लगा, हवा तेज हो गई और बाग का दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। परिंदे एक एक करके इंसानों की शक्ल में बदलने लगे। जादू टूट रहा था, मगर उसके साथ एक बड़ी कीमत भी अदा हो रही थी। अगले लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। 7 शहजादे अब इंसान बन चुके थे, मगर शहजादियों में से कोई एक भी गायब नहीं थी। सब हैरान थे कि कुर्बानी किसने दी। फिर अचानक दरख्त के पास एक पुरानी किताब खुली, जिसमें लिखा था कि असल जादू हमेशा मोहब्बत और इत्तेहाद से टूटता है, कुर्बानी से नहीं। ये हकीकत सामने आई कि जादूगरनी ने उन्हें सिर्फ आजमाया था। वो देखना चाहती थी कि क्या शहजादियां अपनी मोहब्बत और इत्तेहाद को बचा सकती हैं या नहीं। आखिरकार बादशाह जाहिद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटियों से माफी मांगी और उनकी आज़ादी वापस दे दी। शहजादों और शहजादियों के दरमियान एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत, आज़ादी और एतिमाद सबसे अहम थे। और यूं ये सल्तनत दोबारा खुशियों से भर गई। मगर अब इस बार हर शख्स जान चुका था कि असल ताकत तख्त या जादू नहीं, बल्कि दिलों का इत्तेहाद होता है।